20 जुलाई तक जिंदा रहूंगा। मैं किसी भी हालत में 20 जुलाई तक जिंदा रहूंगा। लड़खड़ाती आवाज में सोनम वांगचुक ने दोस्तों आखिरी अपील कर दी है। आखिरी बार सोनम वांगचुक ने अपनी बात को दोहरा दिया है। जंतर मंतर से, कॉकरोच जनता पार्टी से भी उन्होंने ऐलान किया है और साथ ही सरकार को भी अपना मैसेज दे दिया है। एक दिन पहले ही सोनम वांगचुक ने कहा था कि अगर मुझे कुछ हो जाए तो या मैं मर जाऊं तो, लेकिन अब 20 दिन बाद से जो वो हंगर स्ट्राइक पर बैठे हुए हैं तो सोनम वांगचुक ने एक और अपील कर दी है। उन्होंने कहा है कि मुझे किसी भी हालत में 20 जुलाई तक जिंदा रहना है और अगर मैं जिंदा नहीं रहा तो भूत बनकर आऊंगा। एक दिन पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने भी सोनम वांगचुक की बिगड़ती हालत पर दायर एक याचिका पर सुनवाई करी और इसमें कहा गया था कि अगर सोनम वांगचुक के 2-3 दिन में अगर हंगर स्ट्राइक नहीं टूटती है या वो और 2-3 दिन भूखे रहते हैं तो उनकी जान जा सकती है। इसके बाद दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को, दिल्ली सरकार को कहा कि वो सोनम वांगचुक की सेहत पर नजर रखे। लेकिन अब खुद सोनम वांगचुक ने इस पर चुप्पी तोड़ी है और कहा है कि मैं बाहर से कमजोर हूं लेकिन अंदर से मजबूत हूं और आप लोग अंदर और बाहर दोनों से मजबूत हैं और ये मजबूती हमें 20 जुलाई तक चाहिए। हम सब एक साथ संसद की ओर जाएंगे, शांतिपूर्ण तरीके से मार्च करेंगे और अपनी मांग को उठाएंगे और मैं किसी भी हालत में 20 जुलाई तक जिंदा रहूंगा ताकि मैं आप सबके साथ संसद तक चल सकूं। और अगर 20 जुलाई को हमारा मार्च सफल नहीं रहा तो फिर मैं भूत बनकर वापस आऊंगा। मैं बाहर से कमजोर हूँ मगर अंदर से बहुत मजबूत हूँ और मुझे उम्मीद है आप लोग अंदर बाहर दोनों से बहुत मजबूत हैं। तो ये मजबूती हमें चाहिए 20 जुलाई को, जब हम बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से मार्च निकालेंगे संसद तक और हम सब एक साथ चलेंगे और देश के लोकतंत्र के मंदिर में अपने फरियाद सुनाएंगे, अपनी प्रार्थना सुनाएंगे। आप सब चलेंगे हमारे साथ? वादा? तो फिर मैं किसी भी तरह 20 जुलाई तक जिंदा रहूंगा और नहीं आए और 20 जुलाई सफल नहीं रहा तो मैं भूत बन के आऊंगा। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। दोस्तों, कॉकरोचों को अब पूरा सपोर्ट मिल गया है, विपक्षी पार्टियों का भी, किसानों का, मजदूरों का, शिक्षकों का, सबका। लेकिन सरकार ने अब तक इस अनशन को लेकर के कोई बयान, कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया है, बल्कि कॉकरोच जनता पार्टी को दहशतगर्दों की बी टीम कहा गया, टुकड़े टुकड़े करने वाला कहा गया। सोचिए, एक आदमी जो 20 दिन से सिर्फ इसलिए भूखा है, हंगर स्ट्राइक पर है ताकि देश का भविष्य सुधर जाए, उसको कहा जा रहा है ये सब चीजें। और यहाँ पर सोनम वांगचुक के लिए लाइव कैमरे चल रहे हैं, पुलिस का लगाया गया कैमरा है। जैसे कि मीडिया के कैमरे वहां पर लगे हुए, वैसे ही पुलिस का भी कैमरा है। सोनम वांगचुक पर नजर रखने के लिए इन कैमरों को लगाया गया है ताकि कहीं कोई कुछ खा तो नहीं रहा है, ये भी जाना जा सके कैसे अनशन चल रहा है। पूरे जंतर मंतर पर कैमरे ही कैमरे लगाए गए हैं, जहां पर भी पोल है वहां पर आपको कैमरे नजर आएंगे। प्रज्ञा जी ने एक एक चप्पे चप्पे पर जाकर के दिखाया भी कि कैसे सोनम वांगचुक पर, कॉकरोच जनता पार्टी के इस प्रोटेस्ट पर नजर रखी जा रही है और केंद्र सरकार कॉकरोचों के अनशन को कैसे देख रही है, कितने बड़े बड़े कैमरे लगाए गए हैं। एक बार उस रिपोर्ट को भी देखिए। ये लाइव कैमरा क्या देख रहा है कि कहीं सोनम वांगचुक चुपके से कुछ खा तो नहीं ले रहे हैं, कुछ पी तो नहीं ले रहे हैं, शायद इस पर भी नजर रखे होंगे। तो ये लाइव रिकॉर्डिंग से क्या देख रहे हैं, ये भी बड़ा सवाल है। सीसीटीवी तो यहाँ है, हर तरफ देख लीजिए, हर तरफ सीसीटीवी तो लगे हुए हैं, लेकिन पुलिस का कैमरा भी यहाँ पर लगा हुआ है, बिल्कुल वैसे ही जैसे मीडिया वालों के कैमरे लगे हुए हैं। क्योंकि वो जो बड़ा कैमरा वहाँ पर लगा हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ सोनम वांगचुक पर नजर रखने के लिए लगा गया है। प्रधानमंत्री, शिक्षा मंत्री सब बैठ करके उस कैमरे से सोनम वांगचुक को देख रहे हैं कि यहाँ पर सोनम वांगचुक कैसे बैठे हुए हैं। 19 दिन से आदमी किस तरीके से अनशन पर बैठा हुआ है। दोस्तों, जंतर मंतर से एक बड़ी अजब तस्वीर आपको दिखा रहे हैं और वो तस्वीर दिखा रहे हैं जो किसी ने आपको नहीं दिखाया। सोनम वांगचुक पर नजर रखने के लिए कितने कैमरे लगाए गए हैं, मैं आपको दिखा रही हूँ। सबसे पहले आप मेरे पीछे उस कैमरे को देखिए, वो कैमरे को देखिए, वो बड़ा कैमरा देखिए, वो सीधे सोनम
सोनम वांगचुक के ऊपर लगाया गया है ताकि उनके ऊपर नजर रखी जाए। ठीक नीचे देखिए 1 2 3 4 कैमरे इस खंबे पर लगे हुए हैं जहां पर सोनम वांगचुक बैठे हैं। उसके बगल में ही देखिए ये बड़ा पर्दा पड़ा हुआ है। ये बड़ा पर्दा इन लोगों ने इसलिए डाला है क्योंकि वहां से धूप आती है और सोनम वांगचुक 19 दिन से हंगर स्ट्राइक पर हैं और बहुत बीमार पड़ गए हैं। उनकी इम्यूनिटी बहुत लो हो चुकी है, वो और बीमार ना हो जाए इसके लिए यहाँ पर इन लोगों ने पर्दा डाल रखा है। दोस्तों, बीते दिनों से जंतर मंतर पर जो भीड़ है अब वो और ज्यादा बढ़ चुकी है। कई नेता पहुंच रहे हैं। पवन खेड़ा कॉकरोच जनता पार्टी से मिलने जंतर मंतर पर पहुंचे, सोनम वांगचुक से मिले, उनकी सेहत के बारे में जाना। इसके अलावा कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन को अपना समर्थन देने के लिए किसान नेता राकेश टिकैत भी पहुंचे और कहा कि 20 जुलाई को वो भी संसद तक मार्च करेंगे। ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर के जंतर मंतर पर किसान जुटेंगे। 500 किसान जंतर मंतर पर सोनम वांगचुक को देखने के लिए पहुंचे, ऐसा भी कहा जा रहा है। इसके अलावा शिवसेना यूबीटी नेता सुषमा अंधारे भी वहां पर पहुंची। सचिन पायलट ने भी कॉकरोच जनता पार्टी को समर्थन देने की बात कही है। एक्स पर पोस्ट किया कि पिछले 19 दिनों से सोनम वांगचुक की जो है वो केंद्रीय सरकार शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर के अनशन पर बैठे हुए हैं, जिससे उनके स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। मैं उनसे अपील करता हूं कि वो अपना अनशन खत्म करें। पेपर लीक और अनियमितताएं जो है परीक्षाओं को लेकर के उसके मामलों की वजह से बच्चों और उनके परिवारों को पर जो आप बीती है उसने सभी को झकझोर दिया है। राहुल गांधी और हमारी पार्टी का मानना है कि युवा देश का भविष्य है और उनके साथ किसी भी तरीके का अन्याय स्वीकार नहीं किया जाएगा। छात्रों को न्याय मिलना चाहिए। भाजपा सरकार को इस मुद्दे पर जवाब देना होगा और ये सिर्फ भावनात्मक विषय नहीं है बल्कि बच्चों के भविष्य और शिक्षा व्यवस्था की विश्वसनीयता का प्रश्न भी है। इसके अलावा दोस्तों, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल भी कॉकरोच जनता पार्टी के इस प्रोटेस्ट में पहुंचे। सरकार पर जमकर उन्होंने निशाना साधा। सोनम वांगचुक से मिले, उनकी सेहत के बारे में जाना। जैसे ही अरविंद केजरीवाल पहुंचते हैं तुरंत अभिजीत दीपके को भी गले लगा लेते हैं। उनके साथ में आम आदमी पार्टी से सांसद संजय सिंह और बाकी के तमाम नेता भी मौजूद रहे। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी वहां पर पहुंचे जंतर मंतर पर। डिंपल यादव कॉकरोच जनता पार्टी के सपोर्ट में उतरी। आदित्य ठाकरे, केसी वेणुगोपाल, तमाम नेताओं ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कॉकरोच जनता पार्टी को सपोर्ट करने की बात कही है, सोनम वांगचुक के लिए स्टैंड लिया है। तो इस तरीके से जंतर मंतर पर जो भीड़ है वो भी बढ़ रही है। दूर दूर से लोग आ रहे हैं। कोई कोलकाता से आ रहा है, कोई यूपी से आ रहा है, कोई बिहार से आ रहा है, कोई पंजाब से आ रहा है, कोई हरियाणा से आ रहा है। इसके अलावा टीचर्स, स्टूडेंट्स, पेरेंट्स, किसान नेता और भी तमाम पॉलिटिशियंस, तमाम लोग जो हैं वो सोनम वांगचुक की हेल्थ को लेकर के अब कॉन्शियस हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं कि सोनम वांगचुक जिस तरीके से उनका जो शरीर है वो कमज़ोर पड़ता जा रहा है, उनकी हालत हर दिन ख़राब होती जा रही है। उनके साथ में जो और बाकी के स्टूडेंट्स हैं जो हंगर स्ट्राइक पर बैठे हैं उनकी हालत ख़राब हो रही है। और अब कॉकरोच जनता पार्टी की ओर से 20 जुलाई को संसद मार्च का ऐलान हो चुका है, लेकिन उससे पहले सोनम वांगचुक ने भी अपनी आखिरी अपील कर दी है कि मुझे हर हालत में 20 जुलाई तक जिंदा रहना है ताकि मैं भी आप लोगों के साथ संसद तक मार्च कर सकूं। फिलहाल मेरे साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी। नमस्ते।